का समय होता है। दो सास बहू हाथों में झोले लिए जंगल के अंदर से गुजर रही होती हैं। अरे बहू जल्दी जल्दी चल, बहुत जोरों से भूख लगी है, कहीं रुककर तंदूरी चिकन भून कर खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है, लेकिन माँ जी हमारे पास अभी आखिरी मुर्गी बची है। कोई बात नहीं बहू, आखिरी मुर्गी है तो क्या हुआ, अब हम इसे आखिर मुर्गी की तरह ही बनाएंगे और इसका स्वाद ऐसा होगा ना कि हम इसे खाते खाते अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। दोनों सास बहू एक नदी किनारे रुक जाती हैं, जिसके बाद रूपा जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा करती है और आनंदा मसाले तैयार कर लेती है। देखते ही देखते आनंदा मुर्गी को अच्छे से मिर्च मसाले लगाकर उसका तंदूरी चिकन बना देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू वहीं आराम से बैठकर चिकन खाती हैं। माँ जी यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हम जिस भी गांव में रहते हैं उस गांव के लोग हमें निकाल देते हैं। हाँ बहू, इस बार तो उन गांव वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने तो हमारे चिकन तंदूरी भी फेंक दिए और तुम्हें पता है कितना भला बुरा कहा उन्होंने। हाँ माँ जी मुझे सब याद है। अरे चिकन खाना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है जितनी बड़ी बात इन गांव वालों ने बना दी है। इन गांव वालों के चलते कई बार हमें चिकन खाने के लिए नहीं मिला। हाँ लेकिन तू चिंता मत कर बहू, एक ना एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और फिर हमें कोई चिकन खाने से नहीं रोकेगा। चलो माँ जी पुरानी बातों को पीछे ही छोड़ देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की इस नई शुरुआत में नई बातें करते हैं। सही कहा बहू तूने, देखो तो सही कितना स्वादिष्ट लग रहा है ये चिकन तंदूरी। पता नहीं क्यों लोगों को चिकन खाना पसंद नहीं है। कहीं अगले गांव में भी हमारे साथ ऐसा ही ना हो, वहाँ के लोग भी हमें अगर गांव से निकाल देंगे तो फिर हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तू चिंता मत कर बहू, इस बार सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे, मैं अपने आप सब कुछ देख लेगा, वह हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। रूपा और आनंदा दोनों तंदूरी चिकन खाकर वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो दोनों दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे गांव में पहुंचती हैं, उन्हें उस गांव के अंदर ढेर सारी मुर्गियां यहाँ वहाँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देखते ही रूपा के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी सास आनंदा से कहती है, अरे वाह माँ जी, देखो कल रात हमारे हाथों में आखिरी मुर्गी थी और अब देखो यहाँ पर कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। लग रहा है जैसे मैं तो किसी सपने में आ गई हूँ। अब तो यहाँ हम पेट भर के मुर्गियाँ खाएंगे। अरे बहू मैं ना तुझसे कह रही थी कि भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। चल अब जल्दी से इसमें से एक मुर्गी पकड़ ले, भूख बहुत जोरों से लगी है, खाने का इंतजाम भी तो करना है। सुबह शाम मुर्गे खाने में तो मजा ही अलग है। वो गांव एक प्रसिद्ध शाकाहारी गांव था। वहाँ के लोग सभी हरी सब्जियां खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और वो मुर्गियों को पाला। वहीं दूसरी तरफ रूपा और आनंदा दोनों सास बहू बहुत बड़ी मांसाहारी होती हैं। उन्हें सुबह शाम मुर्गी की टंगड़ी खाने में बहुत स्वाद आता है। वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाती। जब रूपा और आनंदा दोनों मुर्गियों को काट कर उन्हें बनाने लगती हैं, तो उन मुर्गियों की खुशबू गांव के कई घरों के अंदर पहुंच जाती है, जिसे सूंघकर गांव के कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे हाँ, बड़ा स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। हाँ हाँ, इस खुशबू ने तो मेरे पेट में भूख ही मचा दी। मन कर रहा है बस इस खुशबू के पीछे पीछे चलती जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे गांव में तंदूरी चिकन बना रहा है। ऐसी खुशबू तो उसी की होती है। अरे मालती बहन, तुम्हें कैसे पता कि ये खुशबू चिकन तंदूरी की है? कहीं तुम भी चिकन तो नहीं खाती हो? शांति की ये बात सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है और अपने मन ही मन कहने लगती है, अरे अरे ये क्या, मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली? अब इन गांव वालों को ये पता ना चल जाए कि मैं भी बहुत चिकन तंदूरी खाया करती थी। क्या हुआ मालती बहन, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे भला मैं क्यों आप लोगों से कुछ छुपाऊंगी? मुझे तो इस खुशबू का इसलिए अंदाजा है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं गांव में गई थी। वहाँ पर सभी लोग मांसाहारी थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। लेकिन तुम इस बात पर क्यों ध्यान दे रहे हो? फिलहाल तो हमें उन लोगों को ढूंढना जरूरी है ना जो इस गांव में तंदूरी चिकन बना रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अरे चलो देखते हैं कौन है जो हमारे शाकाहारी गांव में तंदूरी चिकन बना रहा है। उस तंदूरी चिकन की खुशबू को सूंघते सूंघते गांव के सभी लोग रूपा और आनंदा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखों से उन्हें तंदूरी चिकन बनाते हुए देखते हैं तो गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? देखते ही देखते राकेश भी चिकन तंदूरी खाने लगता है।
उन्हें देखकर वहाँ गांव की और भीड़ लग जाती है। अरे वाह माँ जी, देखो तो सही, इस गांव के सभी लोगों को तो हमारे हाथ का चिकन तंदूरी बहुत पसंद आया। हाँ बहू, यहाँ तो मुर्गा भी मुफ्त का ही है, क्यों ना हम यहाँ चिकन तंदूरी का काम शुरू करें। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा चलेगा। अरे माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। उस दिन के बाद से आनंदा और रूपा फ्री में गांव की मुर्गी उठाकर उनका चिकन तंदूरी बनाकर बेचने लगती हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो अच्छे से अपना व्यवसाय शुरू कर पाती है, जिसकी बदौलत वो शाकाहारी गांव में अपना खुद का घर भी बनवा लेती हैं और खुशी खुशी वहां रहने लगती हैं।